जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के आइडेंटिटी कार्ड बदली होंगे या फिर बंद, ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों जेसीओ साहब से। इस संदर्भ में क्या है रूलिंग, ये खबर कहाँ से निकल के आई और क्या इसके बारे में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो गाइड बुक 2022 में जारी हुई है वो क्या कहती है, ये सारी खबर देखिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। ये आपके सामने एक लेटर है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये सितंबर 2022 का लेटर है जो कि केएसबी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है और जिसकी कॉपी जितने भी डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं, जितने राज्य सैनिक बोर्ड के, सबको दी गई है। सब्जेक्ट आपके सामने है, क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड। एक्स सर्विसमैन को जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है उसके कुछ क्लैरिफिकेशन आए, उसके बारे में इस संदर्भ में ये लेटर जारी हुआ है। क्या है इसमें रेफरेंस देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 पैरा 28 to 35 केएसबी गाइड बुक 2022, यानी कि 2022 की जो केएसबी गाइड बुक जारी हुई है उसके पैरा 28 से लेके और 35 तक उसका रेफरेंस दिया गया है। तो जो ये गाइड बुक है केएसबी की 2022 की, इसका जो पैरा 28 है वो बैकग्राउंड के बारे में बताता है। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के कि किसको एक्स सर्विसमैन कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, आर्म फोर्सेस में किसको एक्स सर्विसमैन कहा गया है, वो ये सारी चीज़ बताता है। जैसे कि इसमें बताया गया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर्मड फोर्स, इनको एक्स सर्विसमैन कहा गया है। और ये जो डीएससी है, डिफेंस एक्स सर्विसमैन, ग्रीफ है, लोक सहायक सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको इससे एक्सक्लूड किया गया है, ये एक्स सर्विसमैन के दायरे में नहीं आते हैं। और डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैज बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। डेफिनेशन एक्स सर्विसमैन की जो परिभाषा है वो समय समय पर बदलती रही है। 1 जुलाई 1968 से पहले जो रिटायर्ड होते थे उनके लिए कुछ और है, 1 जुलाई 1979 के बाद में जो रिलीज हो रहे हैं, रिटायर्ड आ रहे हैं, उनकी परिभाषा कुछ और है। इस तरीके से इसके बारे में बताया गया है। दूसरा, इसमें डीओपीडी के नोटिफिकेशन नंबर जो 2 फरवरी 2020 में जारी हुआ था उसके संदर्भ में, और वो भी है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स है, उनके रिगार्डिंग बताया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों मुद्दा क्या है आपके सामने, मेन मुद्दा। बेस्ड ऑन इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम आरएसबी एंड जीएसबी इन कंटेक्स्ट विद इश्यू ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड जो जारी होता है उसके संदर्भ में राज्य सैनिक बोर्ड से और जिला सैनिक बोर्ड से कुछ इनपुट्स मिले हैं, उनके आधार पर ये डिसीजन लिया गया है। इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखिए, रिटायर्ड ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स जेसीओ, अब इनको आर नॉट टू बी इश्यूड डिफेंस ऑफिसर्स आई कार्ड। अब तक जितने भी जेसीओ ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स होते थे उनको डिफेंस ऑफिसर्स का रिटायर्ड आइडेंटिटी कार्ड इशू होता था, लेकिन अब इनको वो आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं होगा। इसके बदले क्या इशू होगा ये मेंशन नहीं किया गया है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, कैडेट्स आर टू बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन प्रायोरिटी 1। जो कैडेट्स हैं उनको एक्स सर्विसमैन की प्रायोरिटी 1 में ट्रीटेड किया जाएगा, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सिविल एंड नॉट, रिपीट, नॉट फॉर प्रोवाइडिंग एक्स सर्विसमैन स्टेटस इशूइंग ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि कैडेट को जो आइडेंटिटी कार्ड इशू दिया जाएगा वो सिविल जॉब में परमिशन के पर्पज से दिया जाएगा, लेकिन उसका एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं होगा। उसमें क्लियर कहा है एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आया है सी, ये देखिए दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एसएससीओज who have not completed initial terms of service are being considered for issue of ex-servicemen officers identity card। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो अपने टर्म्स और एंगेजमेंट इनिशियली जो होते हैं, अगर वो उनको पूरा नहीं करते हैं, उससे पहले चले आते हैं, तो उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू होगा। सिर्फ उनको क्या होगा, आइडेंटिटी कार्ड इशू होगा अफसर्स का।
दूसरा, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो अपना इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा कर लेते हैं उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाएगा। उनको आई कार्ड जो इशू होगा उसको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाएगा और ये लागू है 13 फरवरी 2020 से। इससे पहले नहीं, 13 फरवरी 2020 के बाद। इसके बाद हाउएवर ऑल सच इंडिविजुअल हु एग्जिटेड बिफोर 13 फरवरी 2020 यानी 13 फरवरी 2020 से पहले जो निकल गए हैं विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, यानी उससे पहले वाले जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं 13 फरवरी 2020 से, वो एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट हैं उसके लिए वो एलिजिबल नहीं हैं। 13 फरवरी 2020 वाले ही एलिजिबल हैं और वो भी वो जिन्होंने अपने इनिशियली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरा किया है। तो आगे DSC personnel are not included in the ex serviceman definition. Why DOPD? DOPD का जो 15 दिसंबर 1979 का लेटर है उसके मुताबिक जितने भी DSC के रिटायर्ड जवान हैं वो एक्स सर्विसमैन ट्रीट नहीं किएंगे, उनको वो एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। द गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ एक्स सर्विसमैन स्टेटस, इश्यू ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड आर elaborated in chapter 1 para 28 to 35 of KSB Guidebook 2022। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया KSB की जो गाइड बुक है 2022 की, इसके पैरा नंबर 28 से लेके पैरा नंबर 35 तक एक्स सर्विसमैन का जो डेफिनेशंस हैं वो एलाबोरेट करके मार्क की गई हैं, कहा गया है। कुल मिला के अगर आप यहाँ देखोगे दोस्तों तो जेसीओज को जो ऑनररी कमीशन मिलता है अब उनको अफसर्स का जो एक्स आइडेंटिटी कार्ड मिलता था वो बंद कर दिया है, उनको वो कार्ड नहीं मिलेगा। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो इनरोल्ड होते हैं अफसर और वो अपने इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी पूरा नहीं करते उनको आइडेंटिटी कार्ड अफसर्स का जारी होगा, कैडेट को भी आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा, लेकिन जेसीओज का आइडेंटिटी कार्ड बंद कर दिया गया, उसको अफसर्स का आइडेंटिटी कार्ड जारी नहीं होगा जो अब तक होता था। ये सितंबर 2022 का लेटर है, सोशल मीडिया में काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है। एक तरफ तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जेसीओ जो है अफसर्स की कैटेगरी में आता है, वो गजेटेड बी क्लास अफसर हैं। दूसरी तरफ उससे अफसर्स का रिटायरमेंट के बाद ऑनररी कमीशन अफसर्स को, जेसीओज को तो वो कार्ड जारी होता ही नहीं, सिर्फ ऑनररी कमीशन ऑफिसर को होता है, वो भी उससे छीना जा रहा है। यानी कि हाथी के दिखाने वाले दांत कुछ और खाने वाले दांत कुछ और। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।